जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube प्रोग्राम वास्तु शुभम। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि घर में ऐसे कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण आपके घर में चोरी की घटना बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, यानी थेफ्ट की स्थिति किन किन वास्तु दोषों के कारण से होती है, आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। किसी घर में चोरी क्यों होती है? सुरक्षा की कमी और मालिक की लापरवाही इसके दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके घर का वास्तु दोष भी किसी घर में चोरी होने में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम भूमिका निभाता है। घर में उत्पन्न वास्तु दोष भी चोरी के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वास्तुशास्त्र ये बताते हैं कि चोरी और डकैती की घटना को वास्तु से काफी हद तक जोड़ करके देखा जाता है, यानी वास्तु की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके घर में अगर बार बार चोरी हो रही है तो आपके घर का जो वास्तु संरचना है, यानी जो वास्तु डिजाइन है, वो उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। जिन घरों में वास्तु संबंधी कोई बड़ा दोष होता है तो आमतौर पर उन घरों में इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार जिनके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व आग्नेय यानी ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट दिशा में, यानी साउथ ईस्ट के कॉर्नर के अंतिम भाग में दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ ज्यादा खिसका के बनाते हैं, साउथ की तरफ सेट करके साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में आप अगर अपने घर का मेन एंट्रेंस रख रहे हैं तो उन घरों में चोरी की आशंका या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए जिससे आप तबाह बर्बाद हो जाएं, ऐसी स्थिति आपके साथ जरूर बनती है। ऐसे घर में कलह और अग्नि से संबंधित समस्याएं भी, घटनाएं भी समय समय पर देखने को मिलती हैं। अगर घर का मुख्य दरवाजा थोड़ा सा बाहर की ओर झुका हुआ होता है तो उसे आपको तत्काल ठीक करा लेना चाहिए। इससे घर का मालिक अक्सर घर से बाहर रहता है और घर में चोरी की आशंका लगातार बनी रहती है। पूर्व और दक्षिण भाग में, यानी ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन में घर एवं अगर घर जो है आंगन से नीचा होगा तो उसे ऊंचा करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि घर का यह वास्तु दोष आपकी जमा पूंजी को भी, सेविंग्स को भी चोरी करवा सकता है। इस वास्तु दोष से शत्रुओं के कारण भी आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर में अगर उत्तर की अपेक्षा पश्चिम का भाग अधिक बढ़ा हुआ होगा, यानी आपके घर में नॉर्थ साइड में ओपन एरिया कम है या एक्सटेंशन कम है और वेस्ट साइड में यानी पश्चिम के डायरेक्शन में एक्सटेंशन ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, खुलापन ज्यादा है, तो ऐसा भी होना दोषपूर्ण माना गया है। इस स्थिति में विरोधियों की संख्या बढ़ती है, आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपके एनिमीज बहुत बढ़ते हैं और बहुत पावरफुल हो जाते हैं और आपके घर में चोरी करवा सकते हैं। चोरी का एक बहुत बड़ा कारण वो भी बन सकते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में, यानी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में मुख्य द्वार तिरछा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जगह की कमी के कारण एंगुलर एंट्रेंस बना देते हैं, ये बहुत गलत होता है। इससे भी चोरी की आशंका आपके घर में, परिवार में बढ़ती है।
चोरी और दुर्घटना में कमी लाने के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर में कोई स्लोप, कोई ढलान ना हो। खासतौर पर मेन एंट्रेंस से अंदर आती हुई कोई स्लोप ना हो। अक्सर लोग रोड का लेवल, सड़क का लेवल ज्यादा होता है तो अंदर उतरती हुई स्लोप बनवाते हैं। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में ऐसी स्लोप है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान आप अपने लिए खुद से अपने हाथों से बना रहे हैं। तो उससे बचने के लिए जमीन की भराई करवा करके, लेवलिंग करा करके फिर ऊंचे लेवल पर आपको कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। इस दिशा में गड्ढे और बोरवेल ना हो, पानी की कोई टंकी साउथ ईस्ट कॉर्नर में ना हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी का, अग्नि की जगह है, ये ऊर्जा की जगह है, पानी वहां पर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में उत्तर से अधिक सामान रख करके दक्षिण को, साउथ को आपको भारी रखना चाहिए। और पश्चिम दिशा में पूर्व से कम खाली स्थान हो, यानी ईस्ट और नॉर्थ आपको थोड़ा सा खुला एरिया, एक्सटेंशन थोड़ा ज्यादा रखना है। ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल जो है वो दक्षिण नैऋत्य यानी साउथ का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है और पूर्व का जो ईस्ट का जो आग्नेय कोण है वहां पर आपको मेन एंट्रेंस नहीं बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से आप अपने घर में एंट्रेंस ना दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से थोड़े थोड़े से चेंजेस करके या कंस्ट्रक्शन के समय में थोड़ी सी चीजों का ध्यान रख करके आप अपने भविष्य में आने वाले बड़े नुकसान से स्वयं को, अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर भी करें और जाने से पहले मेरा YouTube चैनल लाइक करें। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।